हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो जैसे कि आपने देखा कि कल अहमदाबाद में उस एयर इंडिया की फ़्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, उसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडिक एक्सीडेंट हुआ। उसमें कुछ 300 के आसपास लोग मरे। ये खबर मेरे लिए और आप सबके लिए, इवन पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। तो आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे, जैसे कि स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, पुलिस स्टाफ, अदर फ्रंटियर्स और बाकी नर्सिंग स्टाफ, जो भी प्रशासन के लोग जो इस पूरे मुद्दे को कल से ही बिना सोए बिना खाए पिए बस लगे हुए हैं। तो शुरू करते हैं प्रशासन के मुद्दे से। तो जैसे कि आप जान सकते हो कि प्रशासन के जितने भी लोग थे वो कल से ही उनको उनकी ड्यूटी असाइन कर दी गई है, और वो सिविल हॉस्पिटल के आसपास ही, क्योंकि ये एक्सीडेंट सिविल हॉस्पिटल में ही हुआ है अहमदाबाद के, तो सिविल हॉस्पिटल के आसपास ही जो भी उनसे जितना हो रहा है वो उतनी मदद कर रहे हैं। और पुलिस वाले भी असाइन किए हुए हैं, तो पुलिस वाले भी अपना काम कर रहे हैं, और भीड़ को भी, जो लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं उनको भी दूर कर रहे हैं। लेकिन उनको ऐसे भी समय आ रहे हैं कि उनको सख्ती से कुछ कदम लेना पड़ रहा है। हमें पुलिस वालों का भी काफ़ी ज़्यादा साथ देना चाहिए, जो इस पूरे मुद्दे में या पूरी घटना में कल से लगे हुए हैं। और इसके बाद अब हम बात करेंगे उन डॉक्टर्स की जो कल से ही ओपीडी, आईपीडी, ऑर्थोपेडिक, रेसिडेंट डॉक्टर, गायनेक वाले, डर्मेट वाले, मेडिसिनल डॉक्टर, इंटरनल डॉक्टर, सर्जन्स, जो कल से ही बिना खाए पिए उस 1 बजे के लंच के बाद से, तो उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। और वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी उनकी ड्यूटी असाइन की है उसको फुलफिल कर रहे हैं। और उसके बाद भी लोगों की भावुकता, जो उन डिसीज लोगों के पेरेंट्स या कोई भी सबऑर्डिनेट कलीग जो भी हैं वो आ रहे हैं, और बाद में कुछ हार्श वर्ड डॉक्टर्स को भी बोले जा रहे हैं, और डॉक्टर बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं और उनको इग्नोर करके अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबको अपना दर्द दिख रहा है, उन बेचारे डॉक्टर्स का दर्द नहीं दिख रहा है। जिनमें जो प्लेन टकराया है वो बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस से ही टकराया है। उस मेस में कम से कम, जितना मेरे सोर्स को पता है, क्योंकि मेरे भी कुछ वहाँ फ्रेंड्स और कलीग्स पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे जितना पता है कुछ 50 के आसपास डॉक्टर, जो जूनियर डॉक्टर्स भी थे, फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, मतलब सब थे। और वो 1 बजे के आसपास उनकी लंच थी, वो खाना खाने आए हुए थे। खाना खाने के बाद फिर अपना खाना खाते हैं, और उसके बाद सब अपने अपने डिपार्टमेंट में जिसको पढ़ना होता है, जिसको इंटर्नशिप करनी होती है, वो चले जाते हैं। उसके बाद उनमें से कम 12 से 15 लोग मरे हैं, और 40 के आसपास लोग इंजर्ड हुए हैं। और इंजरी भी बहुत छोटी मोटी इंजरी नहीं है उनके, किसी के हाथ ख़राब हो गए हैं, तो किसी के पैर, तो किसी की आंखें ख़राब हो गई हैं। और इतना सब होने के बाद भी आप अपने कलीग को अपने सामने मरते हुए देख के, अपने कलीग को अपने सामने इंजर्ड देखने के बाद भी आप अपने आप को संभाल रहे हो, और लोगों की सेवा करने के लिए अपने आप को फोकस बनाए हुए हो। ज़रा आप सोचो उन डॉक्टर्स के बारे में, जो इतनी टफ सिचुएशन में भी, भगवान तो नहीं कह सकते, लेकिन भगवान के बाद अगर कोई भगवान है इस संसार में तो वो डॉक्टर्स ही हैं, जो इतने टफ सिचुएशन में भी अपना फोकस बना के सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं। आपको तो नहीं पता होगा कि हमारे बॉडी जो है वो भगवान ने, या आप जिसको भी मानते हो, उसने इतनी अच्छी से डिज़ाइन की है कि अगर उसमें एक भी सिस्टम, एक छोटा सा सेल भी आगे पीछे हो जाए तो हमारी बॉडी की क्या हालत हो जाती है, ये आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। लेकिन ये उनको ही आइडिया होगा जो अपना 5-10 साल उस पर्टिकुलर फील्ड को देते हैं,
और उसमें मास्टर हासिल करते हैं। आपको तो है बस क्या है, बॉडी है तो बॉडी कैसे बनी है उसका बेसिक फंडामेंटल आपको नहीं पता है ना, इसके लिए आपको लग रहा है बॉडी है, लेकिन बॉडी बनने के पीछे भी बहुत सारे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम और भी बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं जो साथ में एक साथ अलाइन होके हमारी ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। वो अपने कलीग्स के, दोस्त के, यार्स के, कुछ के तो सीनियर्स होंगे, जूनियर्स होंगे, अब उनके साथ भी इतनी बॉन्डिंग हो गई होगी और उस बॉन्डिंग वाले सभी रिश्तों को अपने आगे पीछे करके वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा तो दिल से सैल्यूट है इन डॉक्टर्स के लिए। मैंने अभी तक जितने भी न्यूज़ चैनल, मीडिया प्लेटफॉर्म देखे उनमें से सब लोग बात कर रहे हैं इस एक्सीडेंट के बारे में, और एक्सीडेंट के बारे में बात उतनी ही हो रही है जितने में उस मीडिया हाउस की टीआरपी आ जाए। कोई भी इस दुख के अवसर पर हमारे देश के साथ या हमारे जो भी लोग हैं इस पूरे ऑपरेशन से जुड़े हुए, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। सब अपने अपने टीआरपी को बनाने के लिए एआई वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ लोग उस सीन को क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ लोग उन मरे हुए लोगों के पेरेंट्स को, मरे हुए लोगों के जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनके मुंह में माइक ठूस ठूस के सेम चीज़ पूछ रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे जैसे क्या बोलते 10 उनके पास आए होंगे जो सेम चीज़ पूछ रहे होंगे। सपोज़ एक ही चीज़ आपको 10 बार पूछा जाए तो आप इरिटेट हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? ये तो नॉर्मल बात है, तो नॉर्मल माइंडसेट है कि बैग अगर 10 चीज़ आपको बार बार एक कोई इंसान पूछे तो आप इरिटेट हो ही जाओगे। लेकिन उसके बाद भी बस हमारी मीडिया हाउसेस भी अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में हैं। तो मैं अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए यही कहना चाहूँगा कि गाइस, जो भी हमारे न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये बहुत सी नेगेटिविटी फैली हुई है। हाँ, उसमें बहुत सा अच्छी भी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें जो भी है उसमें से 90% तो नेगेटिविटी फैली हुई है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप देखो, सुनो, फॉरवर्ड करो, वो सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स से होना चाहिए। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से डेटा उठाओ और उसको ही अगर शेयर कर रहे हो तो करो, क्योंकि लोगों में सोशल मीडिया होना अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया का अवेयरनेस इससे भी अच्छी बात है। तो मैं आपसे यही चाहूँगा, आप सोशल मीडिया का यूज़ करो एक अवेयर इंसान की तरफ, ना कि अंधों की तरह आप धुआंधार कुछ भी फेंक रहे हो। तो गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ और मेरा फिर से उन डॉक्टर्स को एक बार फिर से सैल्यूट है। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग में। और इसी के साथ आप भी अपने एंड से जितना हो सके उतना पॉजिटिव न्यूज़ स्प्रेड कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हम इस दुख की घड़ी में सबके साथ खड़े हैं। थैंक यू।